एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह सुबह मैं कर रही हूँ इनके और बच्चों के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं मूली कस रही हूँ पराठों के लिए, और एक तरफ मैंने बेटी के दूध में पत्ती लगा दी थी क्योंकि उसको हल्का सा जुकाम हो रहा था। तो मैंने कहा दूध नहीं लो क्योंकि फिर खांसी बनने का डर रहता है। और एक तरफ लगा दी थी मैंने मशीन, और झाड़ू पोछा मेरा हो गया है। और सबसे पहले तो सभी सुहागनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, और ये साल सबकी ज़िंदगी में बार बार आए और खुशियाँ लेके आए, सब एक साथ मनाए। तो यहाँ पे बस मेरे कपड़े भी धुलते जा रहे थे, मैं कपड़े साथ के साथ सुखाती जा रही हूँ। और मैंने खाने की भी तैयारी कर ली है। तो रायता मैंने बनाऊँगी आज घिए का, और मूली के पराठे। तो बेटी तो नहीं खाएगी, तो उसके लिए देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। और ये मेरे कल के कपड़े हैं सूखे हुए, तो कल तो मैं बिल्कुल भी तय करके नहीं रख पाई थी। अब इन्हें लगा दूंगी क्योंकि कल मैंने पालक पनीर बनाया था रात को। क्योंकि ये वीक में एक बार आते हैं तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही रेसिपी बना देती हूँ, और आप जानते ही हैं पालक में भी टाइम लगता है साफ़ करने में। और यहाँ पे बेटी तो नहीं खाएगी मूली के पराठे और रायता, तो मैंने उसके लिए फ्राई पैन में एक आलू उबाल के पिट्ठी बना दी थी। तो क्योंकि वो कह रही थी चाय बना देना और आलू की रोटियाँ सेक देना, पराठे भी नहीं मना कर दिए उसने क्योंकि खांसी होने का डर है, तो इसलिए मैं उसकी आलू की रोटियां बनाऊंगी। और नहा धो के यहाँ पे हो गई थी फिर मैं रेडी सबको खिलाने के बाद। अभी ये नहीं है, ये अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने गए हुए हैं, तो ये तो जब आएंगे इनका खाना मैं तभी बनाऊंगी गरम गरम। और ये देखिए गोल्ड का सब सामान निकाल लिया था, लेकिन आज मैं पहन ही नहीं पाई थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ 2:15 बज चुके हैं, और अभी मुझे माला लेने भी जाना है। तो माला भी गली के बाहर मिलती है, फिर वहाँ जाऊँगी। और मेरा साड़ी का पल्ला बिल्कुल ठीक ही नहीं हो पाया था क्योंकि जल्दी जल्दी में बांधी थी, लेकिन साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। और अब जैसे भी जल्दी में मेरे से मतलब सेट हुआ, मैंने फटाफट से सेट करके पिन लगा ली थी क्योंकि मुझे माला लेने भी जाना था, टाइम होता जा रहा था। और बस पहले पड़ोस में जाते थे सुनने, तो अब तो वो भाभी जी नहीं है, वही जिनका मैंने आप लोगों को फ्लैट दिखाया था, जिनके छत पे स्विमिंग पूल भी था। तो हम 3-4 जने सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो अब मैं किताब में से पढ़ देती हूँ और मेरी सास बैठ जाती हैं कहानी सुनने के लिए, तो हम दोनों ही अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस करवा हमने भर दिया था और सामने चावल भी रख दिए थे। और मैंने फूल माला जो है इस तरीके से लग नहीं पा रही थी, तो टेप से भी कोशिश करी थी क्योंकि फूल बड़े बड़े थे, तो मैंने नीचे रख के फिर माता की फ़ोटो अंदर रख ली थी इस तरीके से। तो हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही रखा जाता है, वैसे ही मैं करती हूँ, अलग तरीके से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे जैसे बताया गया है वैसे ही मैंने कर लिया था यहाँ पे। और मैं 2 माला लेके आई थी मैं मम्मी के लिए भी, क्योंकि फिर उन्होंने नीचे ही रख ली थी क्योंकि उनकी अब की बार तबीयत सही नहीं है। तो फिर मैंने बोल दिया था, मैंने कहा नीचे जाके चढ़ा देना, ये पन्नी में रखी हुई है इनकी। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हमारी हो चुकी थी, बस अब मैं कहानी पढ़ने जा रही थी। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे, और मेरे बेटे को ट्रैक्टर बहुत पसंद है, तो वो आज गाड़ी की सर्विस करवाने गए हुए थे। तो बेटे ने फ़ोन पे बोल दिया मुझे ट्रैक्टर चाहिए, तो देखिए आज एक और नया ट्रैक्टर ले आए हैं। कम से कम भी 4-5 ट्रैक्टर हो चुके हैं इसके पास, और 2-3 ये तोड़ चुका है। तो इसको ट्रैक्टर का और गाड़ियों का इतना ज़्यादा शौक है, और मैं मना भी करती रहती हूँ, मैंने कहा अब मत लाना। तो ये देखिए अब ये नया फिर से ले आए हैं और ये बहुत खुश है। तो यहाँ पे ये कुछ कह रहा था कि मैं भी टीका लगाऊंगा, तो यहाँ पे मम्मी के जो लोटा था मैं उस पर सतिया बना रही थी, तो कह रहा था मैं भी करूँगा। तो मैंने बोला हाथ धो के आओ, तो अब ये हाथ धोने चला गया है। ऐसे ऐसे काम मतलब हर चीज़ में ये आगे रहता है, टीका लगाने में, चढ़ाने में, फल हो फूल हो भगवान जी को। तो यहाँ पे मैंने सब भगवान जी को भी टीका लगा दिया था, गणेश जी महाराज, शिव जी महाराज, पार्वती मैया को। और अब मैं कहानी शुरू कर रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं, फिर उसके बाद करवा चौथ माता की, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे जल देने के लिए। तो यहाँ पे हम बालकोनी से ही दे रहे थे सूरज देवता को जल, क्योंकि सूरज देवता बिल्कुल सामने थे और मम्मी के बस की फिर ऊपर जाना नहीं था, तो मैंने कहा फिर यहीं पे दे लो, तो यहीं पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे बस हमने सूरज देवता को जल दे दिया था। इसके बाद अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी इनका खाना, क्योंकि ये आ चुके थे और सुबह चाय बिस्किट खा के ही गए थे, और गाड़ी की सर्विस करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि फिर वीक में ही एक बार आते हैं। और यहाँ पे सूर्य देवता को जल देने के बाद फिर मैं छू रही थी अपनी सास के पैर, क्योंकि कहानी सुनने के बाद और सूर्य देवता को जल देने के बाद हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद दिया जाता है बड़ों का। और यहाँ पे देखिए मेरा बेटा कुछ मांग रहा था, बार बार मेरी साड़ी खींच रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं पिन में से फट ना जाए,
लेकिन वो पता नहीं क्या मांग रहा था, तो काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था मेरे। तो मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैंने कहा तुम्हारे पापा का खाना बना दूँ उसके बाद देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उनका पराठे सेक रही हूँ। तो लेडीज़ को तो नहीं कहूँगी क्योंकि आज सबके व्रत है कि आ जाइए खा लीजिए गरम गरम, लेकिन हाँ जो जो जेंट्स अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं उनको ज़रूर बोलूँगी आ जाइए गरम गरम खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी मेरीना शर्मा। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 4 और सुबह से मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है बैठने की। और ये देखिए, ना तो मैं इयररिंग्स चेंज कर पाई हूँ, ना मैंने गले में पहना है, जबकि निकाल सब कुछ लिया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। फिंगर, ये देखिए मेरी फिंगर्स भी खाली हैं, नेल्स भी खाली हैं, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ मैं, क्योंकि सुबह से लग रही थी मैं काम में। और मुझे ना आज अलग अलग थोड़ा सा खाना बनाना पड़ गया बस इस वजह से। और अब शाम की तैयारी करनी है। और अब ये देखिए बेटे का पराठा रखा हुआ है, अभी अभी गरम गरम बनाया है। तो किसी का एक्चुअली टाइम नहीं है, ये भी आज गाड़ी सही करवाने गए हुए थे, तो थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो इनका खाना मैंने अब बनाया है, तो इस वजह से मेरा बिल्कुल भी काम नहीं निपटता। और अब मैं सोच रही हूँ बस अब थोड़ी देर लेट जाऊँ। अभी मैंने कहानी सुन के, ये देख लीजिए चाय भी नहीं पी है आज। और थोड़ी देर में अब मैं चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी उनको मूली के पराठे और रायता दिया है घी का। तो मैं सोच रही हूँ आधे घंटे बाद चाय बनाऊँ, तो मैं भी ले लूँगी, फिर इनको भी दे दूँगी। क्योंकि अभी मूली के पराठे के साथ उन्होंने दही खाई है, मतलब घी का रायता है, तो इसलिए अभी मैं चाय नहीं दे सकती। तो मैं बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मेरी साड़ी ज़रूर बताना कैसी लग रही है। तो मैंने डिसाइड किया था मैं ग्रीन पहनूँगी, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी मतलब फ्रेंड कह लो, सिस्टर कह लो, तो उन्होंने बोला रेड पहनना, तो फिर मैंने रेड पहनी। और आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मैं इनके लिए बना रही थी चाय। फिर मैं अब नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मुझे दूध लेने भी जाना है। और यहाँ पे हो चुका है बारिश का मौसम। और ये देखिए मेरी मम्मी ने जो एप्रन बनाया था, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे पहना है और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। कितनी काम की चीज़ बनाई है, क्योंकि वो शर्ट मतलब फेंकने वाली ही थी, क्योंकि उसकी कॉलर बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो देखिए कितना अच्छा बना दिया है। तो बस मैं यहाँ पे इनकी चाय बना के फिर करूँगी खाने की तैयारी दूध ला के। तो मैं अंदर अंदर यही दुआ कर रही थी कि अभी बारिश ना आए, क्योंकि मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी फिर कीचड़ में। और दूध लाने के बाद अब मैं कर रही थी कड़ी बनाने की तैयारी, क्योंकि हमारे यहाँ कड़ी चावल से ही पूछता है। और सच में ऐसा ही हुआ कि मैं दूध ले आई और उसके बाद बारिश शुरू हुई थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने कड़ी छोंक दी थी, पकौड़ियाँ पहले उतार ली थी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस कढ़ाई में मैं पकौड़ी उतारती हूँ उसके बाद फिर मैं कड़ी छोंकती हूँ, तो अलग अलग बर्तन नहीं होते हैं। और ये सूट मैं अपनी सास को दूँगी पूज के। तो देख लीजिए कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बज रहे हैं अभी 8:15 और मैं बना रही थी शाम का खाना। तो अभी मुझे पूजने के लिए खाना बनाना है। और आज यहाँ पे हो रही है बारिश, तो 6:30 बजे से बारिश हो रही है और अभी 8:15 हो रहे हैं। तो अब की बार तो भगवान भरोसे है कि चांद कैसे दिखेगा, कैसे हम व्रत खोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज चांद निकलेगा। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, बहुत लेट चांद निकला था। और अब की बार तो बारिश बंद होगी उसके बाद ही सोचो कि सुबह से भूखे हैं और भगवान जी अभी परीक्षा ले रहे हैं पूरी। तो चलिए देखते हैं कब बारिश रुकती है और कब चांद दिखाई देता है हमें। और ये देखिए फ्रेंड्स, बालकनी में से मैं दिखाती हूँ कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और बिजली आप देख सकते हैं कितनी तेज़ चमक रही है, बादल भी बहुत तेज़ गरज रहे थे। और फर्स्ट टाइम ये देखिए, जब से मतलब छोटे से लेके अब तक मैंने फर्स्ट टाइम में ऐसा देखा है कि करवा चौथ वाले दिन बारिश हो रही है, वरना कभी भी नहीं होती थी। जैसे हमारी मदर वगैरह करती थी तो बिल्कुल साफ मौसम होता था। हम भी इतने सालों से करते आ रहे हैं, कभी बारिश नहीं देखी। और यहाँ पे खाना पूजने के बाद मैंने इनको और बच्चों को खाना खिला दिया था। उसके बाद मैं सारे बर्तन खाली कर रही हूँ कि साथ के साथ मैं किचन भी साफ़ कर दूँ और बर्तन भी मांज दूँ। बस मेरी सास और मैं रह गए हैं, अभी वो अर्घ देने गई हैं। जब वो अर्घ दे के आ जाएंगी मैं उनको भी दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं अर्घ दे के तब खाऊँगी। तो इतने में जो काम मेरा निपटता है मैं इतने वो काम निपटा रही हूँ।
और खाना देने के बाद जो मुझे सूट देना था, पहले मैंने पैर छू के फिर उनको सूट दे दिया था। बाकी चूड़ी और बिंदी के मैं पैसे दे देती हूँ ताकि वो अपनी पसंद से ले आए, क्योंकि थोड़ा साइज़ का चक्कर पड़ जाता है चूड़ी का, इसलिए वो अपनी पसंद से ले आती हैं। और यहाँ पे बस मम्मी तो अर्घ दे के चली गई थी नीचे, फिर मैं जा रही थी अर्घ देने के लिए छत पर। तो चाँद तो निकला नहीं है, लेकिन कहा जाता है जो शिव जी के मस्तक पे चंद्र है उनके दर्शन करने के बाद और जिस तरफ से चाँद निकलता है उस तरफ खड़े होके आप अर्घ दे सकते हैं, अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है। तो मैंने वैसे ही किया था। और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, बहुत ठंड लग रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी कर रही थी। मैं देख सकते हैं आप हवा कितनी तेज़ है और बारिश भी हो रही है। तो जैसा जैसा बताया गया था मैंने उसी तरीके से अर्घ दे दिया। और यहाँ पे मेरी पड़ोसन चाँद के लिए कुछ बोल रही थी, तो मैं भी बोल रही थी। तो बस जल्दी से अर्घ देने के बाद मैं नीचे जाऊँगी, क्योंकि बारिश हो रही है और हवा बहुत तेज़ है और बीमार पड़ने का कोई भी रिस्क नहीं लेना। आगे त्यौहार आ रहे हैं, क्लीनिंग भी करनी है। तो दिया मैं इधर नहीं लाई हूँ क्योंकि दिया बुझ जाएगा, फिर अपशगुन माना जाता है। तो जल्दी से अर्घ मैंने यहाँ पे दे दिया था और थोड़ा सा जल मैंने ग्रहण कर लिया था ताकि मैं अपना व्रत खोल सकूँ। तो बस ये देखिए मेरे एलियन भी आ गए हैं यहाँ पे। मैंने मना किया था, फिर मुझे डर लग रहा था कि मैंने कहा ये भीग गया ना ज़रा सी देर में फिर बीमार पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने जल ग्रहण कर लिया है और दिया थोड़ा सा दिखा के मैं मंदिर में रख दूँगी। छोटी सी मेरी ये वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।